जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि आज जो है सोशल साइंस के एग्जाम हुआ था, तो उसका हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आ गए हैं। आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। कितना आप लोग को सही हुआ देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट बोलने जाएंगे, यहाँ पे 1, 2 और 3 इस तरह से आप लोग मिलाते जाइएगा, ठीक है। तीसरा क्या आप लोग देख लीजिए, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिए। कहता है नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो भारत के गोविंद सागर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि आवासना बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। 2011 में जनसंख्या के दृष्टि में भारत विश्व में कैमा स्थान था? तो द्वितीय स्थान बिल्कुल याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से जो है पृथक होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, पाक जल संधि याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा मैदान की जो है पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, पुरानी को हम लोग कहते हैं खादर या बांगर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने, निम्नलिखित में कौन जर्मन के चांसलर था? बिस्मार्क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो याद रखिएगा 1821 ईस्वी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। राइट आंसर याद कर लीजिएगा और टिक आउट करते चलिए। निम्न में से किन्हीं कैंसर हिंद की उपाधि दी थी? कैसरे हिंद की। तो किनको? तो महात्मा गांधी के। राइट आंसर याद कर लीजिएगा। निम्न में कि किसको आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च में से हुई थी? तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र है? तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा, बंगाल का, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। सोवियत संघ की विघटन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। राइट आंसर याद कर लीजिएगा। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में कृषि, बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में किस आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो गरीबी बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गरीबी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है जो कि यहाँ पे मिलाने का प्रयास कीजिएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का विनिमय का माध्यम, बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है निम्न में क्या गैर आर्थिक आधारभूत संचार का अंग है? तो ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन हो जाएगा? तो ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। कहता है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किस निर्गत हुई थी? तो राइट आंसर इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंध हटाया है। उदासीनीकरण बिल्कुल राइट आंसर। वस्तु या सेवा के मूल्य या क्षतिपूर्वक राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ जाएगा? तो याद रखिए, शिकायत करने के लिए। यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा कहाँ पे जानेगा। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट है सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है? तो एंथ्रासाइट। सुबह भी कराए थे आप लोग को, तो ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल कराए थे, अब ये क्वेश्चन में मिल गया। नेक्स्ट है कुशेर स्थान है? तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समोच्च जुताई कहलाती है? तो पहाड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट है बिल्कुल जोहान्सबर्ग में कौन सा जो है पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो खरीफ फसल, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। मूंगफली जो है क्या है? तो खरीफ फसल है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का कौन सा स्थान है सब्जी उत्पादन में? तो द्वितीय। राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो सीतामढ़ी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? राइट आंसर याद कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा
पंचायती राज संस्थाओं का भी गठन स्थित किसके समय अंतराल के चुनाव करवाए अनिवार्य है, तो याद रखिएगा 6 माह, भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का जो है गठन किया गया, असम। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, याद रखिएगा सरपंच। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है निम्न में किस देश के एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। निम्न में जो है कौन दल समूह नहीं है, तो निम्न में कौन दल समूह नहीं है, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट है जो है बिजू जनता दल किस राज्य के संगठित है, उड़ीसा। नेक्स्ट है कि पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी, तो किसने बनाई थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया जाता, तो अहमदाबाद में, बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, अहमदाबाद, बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि सेडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो सेडवा के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। निम्न में से अपने देश निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य शैली लागू किया था, राइट आंसर याद कर लीजिएगा। फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया, बूर्बो राजवंश। आर्थिक नियोजन किसके देन है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या फिर अमेरिका की क्रांति, या राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा, इनमें सभी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक आधुनिक सूती कपड़े मिल जो है कहाँ पे है, तो बम्बई में। हो चीन जो है मी कहाँ का शासक था, तो उत्तरी वियतनाम के। सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है, तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय जल मार्ग 1। देखिए जो है सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। कैंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण है, तो 18। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के किस नाम से जानी जाती है, तिब्बत में, बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा, डिगबोई, ठीक है, जो कि बरौनी में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, तो इनमें सभी हो जाएगा, रबर, चाय, गन्ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा, रोपण फसल कर रहा है, तो यहाँ पे चाय हो जाएगा, ठीक है, चाय हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। रोपण फसल का कौन सा उदाहरण है, तो चाय, बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, जो कि जो है 55 है, निम्नलिखित में 56 है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के पाए संख्या जो है साथ पाई जाती है, पेट्रोल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित है, तो महाराष्ट्र में। 73वां संविधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंध में किया गया था, तो पंचायती राज के व्यवस्था में किया गया था। राज्य पूर्ण जो है गठन आयोग 1993 में 73 में जो है निम्नलिखित में कहता है किस शहर के नगर निगम की स्थापना हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, याद रखिए यहाँ पे नगर निगम वो है गोपालगंज, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्या संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, संघीय सरकार प्रणाली नहीं है यहाँ पे चीन, राइट आंसर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता निम्न में किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है, राइट आंसर याद रख लीजिएगा, कृषि, सिंचाई, सभी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का मान्य दिया गया है, तो 22 भाषाओं का मान्य दिया गया है। राजनीतिक दल को चुनाव के नियम में से कौन आवंटित करता है, तो संविधान का यानी यहाँ चुनाव जो है चुनाव आयोग आवंटित करवाता है। भारत में राजनीतिक आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर करिए। देखिए बोल्शेविक क्रांति दल का नाम बदल कर सभी जो है साम्यवादी दल किसने रखा था, लेनिन। बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था, याद कर लीजिएगा। लाला हरदयाल लाल नील में से किसकी स्थापना किए थे, गदर पार्टी के।
ध्यान से देखते चलिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो याद कर लीजिएगा, माउंटेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि दलित वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थन थी? नेक्स्ट है रूस में कृषि दासत्व प्रथा जो है को किसने समाप्त किया? तो यहाँ पे बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान होता है? तृतीय क्षेत्र। निम्न में से किसका तृतीय ढांचा है? तो उपभोक्ता संचार अधिनियम, सहकारी समिति, पंचायती या फिर इनमें से सभी? तो राइट आंसर इनमें तृतीय ढांचा कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे सहकारी साख समिति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पंचायती राज। तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसके जो है मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं था? तो एनपी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, पूंजी का परिश्रम क्या है? तो पूंजी का परिश्रम याद रखिएगा, ब्याज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस संपत्ति की तरलता सबसे कम होती है? तो याद रखिएगा अचल संपत्ति। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 89 ईस्वी में 1989 ईस्वी में। निम्न में से किसका जो है गठन आर्थिक नियोजन के राज्यों के जो है भागीदारी सुनिश्चित कर से हुआ था? तो यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 80 प्रश्न कर लिया और 80 बिल्कुल राइट प्रश्न है। तो एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर नए हैं तो ध्यान से आप लोग देखिए, चैनल को भी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग इसके दूसरे सेटिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।